माँ के पुराने संदूक से मुझे एक खत मिला, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने वो खत हाथ में लिया तो मेरी इंगलियां कांपने लगीं। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी तस्बीह रखी थी। सब चीजों पर वक्त की गर्ज जमी हुई थी, मगर वो खत बालकुल अलग था। इस पर साफ लिखा था मेरे बेटे के नाम। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने लिफाफा खोला, अंदर माँ की लिखाई थी, वही लिखाई जिसे मैं बचपन में अपनी किताबों पर देखा करता था। खत की पहली सत्र पढ़ते ही मेरा दिल टूट गया। बेटा, जब तुम ये खत पढ़ोगे तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी, मगर मेरी दुआएं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। मैंने खत सीने से लगा लिया और 15 साल पीछे चला गया। माँ की याद आई तो आंखों में सावन आ गया। खाली घर के आंगन में तेरा चेहरा याद आ गया। तो पास नहीं फिर भी हर सांस में रहती है। माँ तेरी दुआओं से मेरी दुनिया चलती है। ला मेरा बचपन। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में बेहद कुछ नहीं था। छोटा सा घर था, मिट्टी का सहन था, एक पुरानी चारपाई थी, और मेरी माँ थी। वो सुबह बहुत जल्दी उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, मेरा बस्ता तैयार करती, और जब मैं स्कूल जाने लगता तो मेरे बालों पर हाथ फेर कर कहती, बेटा मेहनत करना। मैं पूछता, अम्मी मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? वो मुस्कुरा कर कहती, जो बनोगे अच्छे इंसान बनना। मैं हंस देता। मुझे इस वक्त इस बात की गहराई समझ नहीं आती थी। माँ की कुर्बानी, घर के हालात अच्छे नहीं थे। कई दिन ऐसे होते जब घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बनता। मैं पूछता, अम्मी आप नहीं खाएंगी? वो हमेशा यही कहती, मैंने पहले ही खा लिया है। बाद में मुझे मालूम हवा के वो अपना हिस्सा मेरे लिए छोड़ देती थी। एक रात मैंने उस चपके से पानी पीते देखा। मैंने पूछा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? वो मुस्कुराए, मेरा दिल नहीं था। मैंने यकीन कर लिया। बचपन में इंसान माँ के झूठ भी सच समझ लेता है। मेरी तालीम, मेरा ख्वाब था कि मैं शहर जाकर पढ़ूं, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। वो गुस्से में बोली, दोबारा ये बात मत कहना। मैं खामोश हो गया। उसने अपनी शादी के आखिरी ज़ेवरात में से एक छोटी सी अंगूठी बेच दी। इसके पैसों से मेरी फैस जमा हुई। मुझे बाद में मालूम हवा। मैंने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, ज़ेवर दोबारा आ सकता है, मगर तुम्हारा वक्त वापस नहीं आएगा। एक दिन मुझे शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। मुझे बेहद खुशी हुई, मगर माँ खामोश थी। मैंने पूछा, अम्मी आप खुश नहीं? वो
मुस्कुराई, बहुत खुश हूँ। फिर मेरी जेब में कुछ पैसे रख दिए, मैंने कहा ये कहाँ से आई? वो बोली तुम्हारे लिए रखे थे। मुझे मालूम नहीं था कि इसने कई महीनों से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था। आखिरी नजर जिस दिन मैं शहर जा रहा था, वो मुझे बस अड्डे तक छोड़ने आई। बस चलने लगी तो खिड़की के साथ खड़ी रही। मैंने कहा अम्मी आप वापस चली जाएं। वो बोली बस चलने तक खड़ी रहने दो। मैंने हाथ हिलाया, वो भी हाथ हिलाती रही, बस दूर होती गई, मगर माँ वही खड़ी रही। माँ के पुराने संदूक से मुझे एक खत मिला, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने वो खत हाथ में लिया तो मेरी इंगलियां कांपने लगीं। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी तस्बीह रखी थी। सब चीजों पर वक्त की गर्ज जमी हुई थी, मगर वो खत बालकुल अलग था। इस पर साफ लिखा था मेरे बेटे के नाम। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने लिफाफा खोला, अंदर माँ की लिखाई थी, वही लिखाई जिसे मैं बचपन में अपनी किताबों पर देखा करता था। खत की पहली सत्र पढ़ते ही मेरा दिल टूट गया। बेटा जब तुम ये खत पढ़ोगे तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी, मगर मेरी दुआएं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। मैंने खत सीने से लगा लिया और 15 साल पीछे चला गया। माँ की याद आई तो आंखों में सावन आ गया। खाली घर के आंगन में तेरा चेहरा याद आ गया। तो पास नहीं फिर भी हर सांस में रहती है। माँ तेरी दुआओं से मेरी दुनिया चलती है। रहा मेरा बचपन। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में बेहद कुछ नहीं था। छोटा सा घर था, मिट्टी का सहन था, एक पुरानी चारपाई थी, और मेरी माँ थी। वो सुबह बहुत जल्दी उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, मेरा बस्ता तैयार करती, और जब मैं स्कूल जाने लगता तो मेरे बालों पर हाथ फेर कर कहती, बेटा मेहनत करना। मैं पूछता, अम्मी मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? वो मुस्कुरा कर कहती, जो बनोगे अच्छे इंसान बनना। मैं हंस देता। मुझे इस वक्त इस बात की गहराई समझ नहीं आती थी। माँ की कुर्बानी, घर के हालात अच्छे नहीं थे। कई दिन ऐसे होते जब घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बनता। मैं पूछता, अम्मी आप नहीं खाएंगी? वो हमेशा यही कहती, मैंने पहले ही खा लिया है। बाद में मुझे मालूम हवा के वो अपना हिस्सा मेरे लिए छोड़ देती थी। एक रात मैंने उस चपके से पानी पीते देखा। मैंने पूछा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? वो मुस्कुराए, मेरा दिल नहीं था। मैंने यकीन कर लिया। बचपन में इंसान माँ के झूठ भी सच समझ लेता है। मेरी तालीम, मेरा ख्वाब था कि मैं शहर जाकर पढ़ूं, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा अम्मी मैं पढ़ाई छोड़
गुस्से में बोली, दोबारा ये बात मत कहना। मैं खामोश हो गया। उसने अपनी शादी के आखिरी ज़ेवरात में से एक छोटी सी अंगूठी बेच दी। इसके पैसों से मेरी फैस जमा हुई। मुझे बाद में मालूम हुआ, मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, ज़ेवर दोबारा आ सकता है, मगर तुम्हारा वक्त वापस नहीं आएगा। एक दिन मुझे शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। मुझे बेहद खुशी हुई, मगर माँ खामोश थी। मैंने पूछा, अम्मी आप खुश नहीं? वो मुस्कुराई, बहुत खुश हूँ। फिर मेरी जेब में कुछ पैसे रख दिए। मैंने कहा, ये कहाँ से आई? वो बोली, तुम्हारे लिए रखे थे। मुझे मालूम नहीं था कि इसने कई महीनों से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था। आखिरी नजर जिस दिन मैं शहर जा रहा था, वो मुझे बस अड्डे तक छोड़ने आई। बस चलने लगी तो खिड़की के साथ खड़ी रही। मैंने कहा, अम्मी आप वापस चली जाएं। वो बोली, बस चलने तक खड़ी रहने दो। मैंने हाथ लाया। वो भी हाथ हलाती रही, बस दूर होती गई, मगर माँ वही खड़ी रही। माँ के पुराने संदूक से मुझे एक खत मिला, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने वो खत हाथ में लिया तो मेरी इंगलियां कांपने लगीं। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी तस्बीह रखी थी। सब चीजों पर वक्त की गर्ज जमी हुई थी, मगर वो खत बालकुल अलग था। इस पर साफ लिखा था, मेरे बेटे के नाम। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने लिफाफा खोला, अंदर माँ की लिखाई थी, वही लिखाई जिसे मैं बचपन में अपनी किताबों पर देखा करता था। खत की पहली सत्र पढ़ते ही मेरा दिल टूट गया। बेटा, जब तुम ये खत पढ़ोगे तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी, मगर मेरी दुआएं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। मैंने खत सीने से लगा लिया और 15 साल पीछे चला गया। माँ की याद आई तो आंखों में सावन आ गया। खाली घर के आंगन में तेरा चेहरा याद आ गया। तो पास नहीं फिर भी हर सांस में रहती है। माँ तेरी दुआओं से मेरी दुनिया चलती है। रहा मेरा बचपन, जब मैं छोटा था तो हमारे घर में बेहद कुछ नहीं था। छोटा सा घर था, मिट्टी का सहन था, एक पुरानी चारपाई थी, और मेरी माँ थी। वो सुबह बहुत जल्दी उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, मेरा बस्ता तैयार करती, और जब मैं स्कूल जाने लगता तो मेरे बालों पर हाथ फेर कर कहती, बेटा मेहनत करना। मैं पूछता, अम्मी मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? वो मुस्कुरा कर कहती, जो बनोगे अच्छे इंसान बनना। मैं हंस देता। मुझे इस वक्त इस बात की गहराई समझ नहीं आती थी। माँ की कुर्बानी, घर के हालात अच्छे नहीं थे। कई दिन ऐसे होते
हमेशा यही कहती, मैंने पहले ही खा लिया है। बाद में मुझे मालूम हवा के वो अपना हिस्सा मेरे लिए छोड़ देती थी। एक रात मैंने उस चपके से पानी पीते देखा। मैंने पूछा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? वो मुस्कुराए, मेरा दिल नहीं था। मैंने यकीन कर लिया। बचपन में इंसान माँ के झूठ भी सच समझ लेता है। मेरी तालीम, मेरा ख्वाब था कि मैं शहर जाकर पढूं, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा, अम्मी, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। वो गुस्से में बोली, दोबारा ये बात मत कहना। मैं खामोश हो गया। उसने अपनी शादी के आखिरी ज़ेवरात में से एक छोटी सी अंगूठी बेच दी। इसके पैसों से मेरी फैस जमा हुई। मुझे बाद में मालूम हवा। मैंने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, जीवर दोबारा आ सकता है, मगर तुम्हारा वक्त वापस नहीं आएगा। एक दिन मुझे शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। मुझे बेहद खुशी हुई, मगर माँ खामोश थी। मैंने पूछा, अम्मी, आप खुश नहीं? वो मुस्कुराई, बहुत खुश हूँ। फिर मेरी जेब में कुछ पैसे रख दिए। मैंने कहा, ये कहाँ से आई? वो बोली, तुम्हारे लिए रखे थे। मुझे मालूम नहीं था कि इसने कई महीनों से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था। आखिरी नजर जिस दिन मैं शहर जा रहा था, वो मुझे बस अड्डे तक छोड़ने आई। बस चलने लगी तो खिड़की के साथ खड़ी रही। मैंने कहा, अम्मी, आप वापस चली जाएं। वो बोली, बस चलने तक खड़ी रहने दो। मैंने हाथ हिलाया। वो भी हाथ हिलाती रही, बस दूर होती गई, मगर माँ वही खड़ी रही। माँ के पुराने संदूक से मुझे एक खत मिला, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने वो खत हाथ में लिया तो मेरी इंगलियां कांपने लगी। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी तस्बीह रखी थी। सब चीजों पर वक्त की गर्ज जमी हुई थी, मगर वो खत बालकुल अलग था। इस पर साफ लिखा था, मेरे बेटे के नाम। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने लिफाफा खोला, अंदर माँ की लिखाई थी, वही लिखाई जिसे मैं बचपन में अपनी किताबों पर देखा करता था। खत की पहली सत्र पढ़ते ही मेरा दिल टूट गया। बेटा, जब तुम ये खत पढ़ोगे तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी, मगर मेरी दुआएं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। मैंने खत सीने से लगा लिया और 15 साल पीछे चला गया। माँ की याद आई तो आंखों में सावन आ गया। खाली घर के आंगन में तेरा चेहरा याद आ गया। तो पास नहीं, फिर भी हर सांस में रहती है। माँ तेरी दुआओं से मेरी दुनिया चलती है। ला मेरा बचपन, जब मैं छोटा था तो हमारे घर में बेहद कुछ नहीं था। छोटा सा घर था, मिट्टी का सहन था। एक पुरानी चारपाई
वो सुबह बहुत जल्दी उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, मेरा बस्ता तैयार करती, और जब मैं स्कूल जाने लगता तो मेरे बालों पर हाथ फेर कर कहती, बेटा मेहनत करना। मैं पूछता, अम्मी मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? वो मुस्कुरा कर कहती, जो बनोगे अच्छे इंसान बनना। मैं हंस देता, मुझे इस वक्त इस बात की गहराई समझ नहीं आती थी। माँ की कुर्बानी, घर के हालात अच्छे नहीं थे, कई दिन ऐसे होते जब घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बनता। मैं पूछता, अम्मी आप नहीं खाएंगी? वो हमेशा यही कहती, मैंने पहले ही खा लिया है। बाद में मुझे मालूम हवा के वो अपना हिस्सा मेरे लिए छोड़ देती थी। एक रात मैंने उसे चपके से पानी पीते देखा। मैंने पूछा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? वो मुस्कुराए, मेरा दिल नहीं था। मैंने यकीन कर लिया, बचपन में इंसान माँ के झूठ भी सच समझ लेता है। मेरी तालीम, मेरा ख्वाब था कि मैं शहर जाकर पढूं, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। वो गुस्से में बोली, दोबारा ये बात मत कहना। मैं खामोश हो गया। उसने अपनी शादी के आखिरी ज़ेवरात में से एक छोटी सी अंगूठी बेच दी। इसके पैसों से मेरी फैस जमा हुई। मुझे बाद में मालूम हवा। मैंने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, जीवर दोबारा आ सकता है, मगर तुम्हारा वक्त वापस नहीं आएगा। एक दिन मुझे शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। मुझे बेहद खुशी हुई, मगर माँ खामोश थी। मैंने पूछा, अम्मी आप खुश नहीं? वो मुस्कुराई, बहुत खुश हूँ। फिर मेरी जेब में कुछ पैसे रख दिए। मैंने कहा, ये कहाँ से आई? वो बोली, तुम्हारे लिए रखे थे। मुझे मालूम नहीं था कि इसने कई महीनों से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था। आखिरी नजर जिस दिन मैं शहर जा रहा था, वो मुझे बस अड्डे तक छोड़ने आई। बस चलने लगी तो खिड़की के साथ खड़ी रही। मैंने कहा, अम्मी आप वापस चली जाएं। वो बोली, बस चलने तक खड़ी रहने दो। मैंने हाथ लाया, वो भी हाथ हिलाती रही, बस दूर होती गई, मगर माँ वही खड़ी रही। माँ के पुराने संदूक से मुझे एक खत मिला, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने वो खत हाथ में लिया तो मेरी इंगलियां कांपने लगी। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी तस्बीह रखी थी। सब चीजों पर वक्त की गर्ज जमी हुई थी, मगर वो खत बिल्कुल अलग था। इस पर साफ लिखा था मेरे बेटे के नाम। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने लिफाफा खोला, अंदर माँ की लिखाई थी, वही लिखाई जिसे मैं बचपन में अपनी किताबों पर देखा करता था। खत की पहली सत्र पढ़ते ही मेरा दिल टूट गया। बेटा जब तुम ये खत पढ़ोगे तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी,
मगर मेरी दुआएं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। मैंने खत सीने से लगा लिया और 15 साल पीछे चला गया। माँ की याद आई तो आंखों में सावन आ गया। खाली घर के आंगन में तेरा चेहरा याद आ गया। तो पास नहीं फिर भी हर सांस में रहती है। माँ तेरी दुआओं से मेरी दुनिया चलती है। ला मेरा बचपन, जब मैं छोटा था तो हमारे घर में बेहद कुछ नहीं था। छोटा सा घर था, मिट्टी का सहन था, एक पुरानी चारपाई थी। और मेरी माँ थी वो सुबह बहुत जल्दी उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती। मेरा बस्ता तैयार करती। और जब मैं स्कूल जाने लगता तो मेरे बालों पर हाथ फेर कर कहती, बेटा मेहनत करना। मैं पूछता, अम्मी मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? वो मुस्कुरा कर कहती, जो बनोगे अच्छे इंसान बनना। मैं हंस देता। मुझे इस वक्त